बिहार की राजधानी पटना, वही पटना जहां बड़े बड़े मंचों से कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जहां बेटियों की सुरक्षा को लेकर लंबी लंबी बातें की जाती हैं, लेकिन उसी पटना से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का कलेजा कांप जाएगा। सोचिए, एक पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए, उसे पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना लेकर आता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि राजधानी सुरक्षित होगी, होटल सुरक्षित होंगे, सिस्टम सुरक्षित होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस कमरे में वो अपनी बेटी को सुरक्षित समझकर सो रहा था, उसी कमरे का दरवाजा आधी रात को दरिंदगी की दस्तक बन जाएगी। ये कहानी सिर्फ एक होटल की नहीं है, ये कहानी बिहार में फैल चुके उस गंदे नेटवर्क की है जहां होटलों के नाम पर क्या क्या चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये कहानी उस डर की है जो आज हर माँ बाप के दिल में बैठ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? ना हॉस्टल सुरक्षित है, ना कोचिंग सुरक्षित है, ना शहर सुरक्षित है, ना सड़क सुरक्षित है, और अब तो अपने पिता के साथ होटल में रुकी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना वाला का वो जो नीट कांड था, नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? या किसी को याद है कि बिहार सरकार की कार्रवाई में उस केस पर अब तक क्या क्या हुआ? मुझे लगता है कि पुरानी बात होगी तो शायद सब भूल गए होंगे, या कार्रवाई अब तक किस डेवलपमेंट तक पहुंची है याद नहीं होगी। लेकिन चलिए, आपको एक और घटना बता रहे हैं। ये घटना पटना के रूपसपुर थाना इलाके की है। बेगूसराय से एक पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक की परीक्षा दिलाने पटना पहुंचे थे। रात ज्यादा हो चुकी थी, परीक्षा सुबह थी, इसलिए उन्होंने एक होटल में कमरा लिया, कमरा नंबर 103। रात के करीब 11 बजे दोनों होटल पहुंचे। लंबा सफर था, थकान थी। पिता को भरोसा था कि बेटी उनके साथ है, बेटी पिता के साथ है तो सुरक्षित ही है, इसलिए वो निश्चिंत होकर सो गए। लेकिन रात के ठीक 12:48 पर अचानक कमरे में हलचल हुई और फिर ऐसी चीख गूंजी जिसने उस पिता की जिंदगी हिला दी। पिता की आंखें खुलती हैं और सामने जो नजारा था उसे शायद वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। होटल का ही एक स्टाफ सत्येंद्र कुमार उनकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे जबरन बिस्तर से खींच रहा था, कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। सोचिए कैसे हिम्मत होगी उस दरिंदे की। एक लड़की जो अपने पिता के साथ कमरे में सो रही है, उसके साथ भी गलत हरकत करने की सोच कैसे लिया उसने? उसकी हिम्मत कैसे हो गई? आखिर ऐसा साहस आता कहां से है लोगों में? क्योंकि ऐसे लोगों को पता है कि सिस्टम सो रहा है, नियम सो रहे हैं, जांच सो रही है, और होटल के नाम पर क्या क्या धंधे चल रहे हैं उस पर किसी की नजर नहीं है, या शायद नजर होते हुए भी कोई देखना नहीं चाहता। पिता ने जब विरोध किया तो आरोपी उल्टा उन्हीं पर चिल्लाने लगा, पूछने लगा, तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे हो? आप समझिए कि एक पिता से पूछा जा रहा है कि वो अपनी बेटी के साथ कमरे में क्या कर रहा है। सोचिए कि एक बाप अपनी बेटी के साथ होटल में रुका है और उससे ये सवाल पूछा जा रहा है, उस पल उस पिता पर क्या बीती होगी, ये शायद शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, आरोपी का वीडियो बनाना शुरू किया, और तभी वो स्टाफ वहां से भाग खड़ा हुआ। कैसे अब लेके आएंगे पटना दूसरी बार में उसको परीक्षा दिलाने? रात अगर मेरा नींद नहीं टूटता, मेरी बच्ची को उठा के ले जाते, हम घर किस मुंह से जाते यहाँ से घर? अब तो ये तो सरकार जानेगा, कोर्ट जानेगा कि न्याय मिलेगा कि पैसा वाला आदमी है बच जाएगा। क्या करे सर, हम तो देखे, बोले ना कि सुन रहे थे कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ में हो रहा था। अगर मेरी बच्ची रात उठ जाता, अगर मेरा भतीजा यहाँ बगल में नहीं रहता तो हम लोग को बीमार के बिक देता। पता सर, हम 11 बजे रात को आए, यहाँ पर होटल में एक कमरा बुक किए जिसका 103 नंबर रूम नंबर है। आईडी कार्ड लिए, 1000 रुपया लिए, हमको बोले 8 बजे रूम खाली कर दीजिएगा। हम बोले ठीक है, 10 बजे एग्जाम है, 8 बजे आपका खाली कर देंगे। हम 11 बजे चाबी लिए, गए रूम में, अपना लगाए, लॉक कर दिए और सो गए। 12:48 में दारू पी के एक लड़का आया, मेरा रूम खोल के अंदर घुस गया। हम और मेरी बेटी सुतल थे, बेटी की जबरदस्ती मेरे बेटी को हाथ पकड़ के खींच रहा था, बाहर निकलो बाहर निकलो। उन हमको नहीं उठाया, एकाएक मेरा आँख खुल गया तो हम देखे जी लड़की कौन है, हम पूछे क्या बात है,
तो बोला जो आपको बेल बजा रहे थे तो काहे न उठे। तो हम बोले 1 बजे रात का काहे मेरे रूम का बेल बजा रहे थे आप। तो ये लड़की कौन है आपके साथ में। हम बोले तो मेरी बेटी है। तो आपको अगर सस्पिशन था तो समय में वेरीफाई कर लेते, जिस समय हम आए उसका भी आधार कार्ड ले लेते। वो इसको चाह रहा था कि अगर मेरा नींद नहीं टूटता तो ज़बरदस्ती उसको खींच के बाहर निकाल लेता और ले जाता। अब क्या करता उसके साथ वो भगवान जाने। इसके बाद होटल मैनेजर आया, लेकिन यहाँ भी कहानी और शर्मनाक हो गई। मैनेजर ने आरोपी को पकड़ने की जगह मामला दबाने की कोशिश शुरू कर दी, पैसे देने की बात कर दी, कहा कि कुछ पैसे ले लो और मामला जाने दो, जो हुआ छोड़ो, ऐसे ही वो कुछ था, ऐसे ही कुछ था। यानी सवाल सिर्फ एक स्टाफ पर नहीं, पूरा सिस्टम कटघरे में है। क्या होटल मैनेजमेंट को पता नहीं था कि वहां क्या चल रहा है? क्या ये पहली घटना थी? क्या ऐसे होटल सिर्फ रुकने के लिए चल रहे हैं या इनके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? आगे की घटना सुनकर ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। घबराए पिता ने तुरंत अपने एक रिश्तेदार को फोन किया। रात में होटल के बाहर हंगामा हुआ। रिश्तेदार जो था वो पहुंचा और अपने जान पहचान के 2-4 लोगों को लेकर भी पहुंचा। जब वो होटल में घुसा, उसने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने बोला कि वो होटल मालिक का ड्राइवर था। वो जो लड़का उस बच्ची के कमरे में घुसा था वो होटल के मालिक का ड्राइवर था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पिता के जो संबंधी थे उन लोगों ने कहा कि सीसीटीवी दिखाओ, तो होटल वाले ने बताया कि सीसीटीवी तो खराब है। जिसके बाद लोग जुटे और फिर जो खुलासे हुए उन्होंने पूरे मामले को और भयानक बना दिया। घटना के बाद से तो होटल में भगदड़ मच गई, क्योंकि जब लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ पहुंच रही है, लोग इधर उधर कमरों में घूम रहे हैं, हल्ला, जब वहां पे शोरगुल हुआ तो कमरों में से कई लोग भागने लगे। संदिग्ध युवक लड़कियां पिछले रास्ते से भागने लगे। अब समझिए कि ये होटल क्या था, होटल के नाम पर क्या चल रहा था। अगर होटल सामान्य था तो लोग भाग क्यों रहे थे? होटल के दूसरे कमरे से पश्चिम बंगाल की 2 संदिग्ध लड़कियां भी मिली जो लगातार अपने बयान बदल रही थी। सीसीटीवी तो था नहीं, रजिस्टर जब्त किया गया, जांच शुरू की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही खड़ा है, क्या पटना में होटलों के नाम पर खुलेआम गंदा धंधा और कारोबार चल रहा है? और अगर चल रहा है तो प्रशासन अब तक कर क्या रहा था? आज बिहार में हजारों छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहरों में रहती हैं, अपने माँ बाप से दूर, परिवार से दूर। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हर शहर में बाहर से आने वाली बेटियों की संख्या बढ़ रही है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कुछ समय पहले पटना में ही नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं से जुड़े कई विवाद सामने आए थे, जिसको हमने आपके सामने बताया था। अभी ऊपर हमने शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाली उस कांड की भी जिक्र की थी। हॉस्टलों पर तब बहुत सवाल उठे थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जैसे मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता भी पैदा की, लेकिन क्या बदला? अगर आज भी एक पिता अपनी बेटी के साथ होटल में सुरक्षित नहीं है, ये छोड़िए, ये तो गलत सेंटेंस हो गया, एक बेटी अपने पिता के साथ सुरक्षित नहीं है, तो फिर बिहार में बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या रह जाता है? हर माँ बाप आज यही सोच रहे होंगे, क्या बेटियों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना गलती है? क्या एक तरफ सरकारें बेटियों के सपनों की बातें करती हैं, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि परीक्षा देने आई छात्राएं तक सुरक्षित नहीं है। वो नीट की बच्ची, वो तो 12वीं की छात्रा थी, वो तो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, नाबालिग थी वो बच्ची। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसे मामले में कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रह जाती है। सवाल भी तो उठ रहा है, होटल सील हुआ या नहीं, लाइसेंस रद्द हुआ या नहीं, मालिक गिरफ्तार हुआ या नहीं? मालिक से याद आया, पिता को बाद में एक फोन कॉल आया था जो होटल का मालिक था, यानी कि एक रसूखदार व्यक्ति का फोन आया और उस फोन कॉल पर कहा गया कि मामला रफा दफा करो, होटल की बदनामी बर्दाश्त नहीं होगी। आप समझिए कि पिता पर क्या बीत रही होगी। पिता तो काफी किलोमीटर दूर चलकर बेटी को पटना लेकर आया था, लेकिन उसके साथ जो यहाँ कुछ हुआ, क्या पिता ने घर से निकलने से पहले सोचा था कि ये सब कुछ होगा? लेकिन उस पिता की हिम्मत देखिए कि उसने पहले तो अपनी हाजिर जवाबी से होटल में अपनी बेटी को सेव किया, खुद को सेव किया, और जो कुछ हुआ वो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। जिसके बाद पिता ने ये हिम्मत दिखाई कि बाहर आया और दुनिया के सामने उस सो कॉल्ड समाज के चिंता किए बिना उसने अपनी सारी बातों को रखा, दुनिया को बताया कि यहाँ क्या हो रहा था, खुद की बेटी के साथ, उसकी बेटी के साथ क्या होने वाला था। शर्म और दुनिया की परवाह नहीं की इस पिता ने, और उस पिता के लिए भी सल्यूट बनता है। कौन है ऐसे वो लोग जो इन होटलों को संरक्षित कर रहे हैं? अगर कुछ होगा भी तो छोटे मोटे कर्मचारी धर लिए जाएंगे
और बड़े लोग बचकर निकल जाएंगे। इससे भी बड़ी बात है कि अगर ये घर किसी गरीब का हो या होटल किसी गरीब का हो, कुछ छोटे मोटी दुकान हो, तो बुलडोजर कुछ घंटों में पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश से पूरे देश को कंपेयर किया जाने लगा है कि सीएम सम्राट का बुलडोजर, योगी का बुलडोजर, महाराष्ट्र में बुलडोजर, बंगाल में बुलडोजर। लेकिन होटलों के नाम पर जो गंदा धंधा चल रहा है, जहां इस बेटी की ये कहानी आपने सुनी, अभी तक तो किसी बुलडोजर की कहानी खबर आई ही नहीं यहाँ पे। तो बेटियों की इज्जत खतरे में है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? सबसे बड़ा सवाल बिहार सरकार से है। क्या राजधानी के होटलों का कोई सेफ्टी ऑडिट होता है? क्या पुलिस कभी अचानक जांच करती है? क्या ये देखा जाता है कि होटल में कौन लोग ठहर रहे हैं, कौन सा स्टाफ क्या काम कर रहा है? उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता भी है या फिर सब कुछ भगवान भरोसे बिहार में चल रहा है? आज पटना में हजारों छात्राएं अकेले रहकर पढ़ाई कर रही हैं। कोई मेडिकल की तैयारी कर रही है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, कोई सरकारी नौकरी का सपना देख रही है। लेकिन सच ये है कि माँ बाप हर रात डर में जी रहे हैं। फोन नहीं उठे तो डर, देर से हॉस्टल पहुंची तो डर, कैब में बैठकर चलती है तो डर, होटल में रुके तो डर। क्या यही माहौल दिया जा रहा है देश की बेटियों को? सबसे दर्दनाक बात यह है कि उस बेटी ने शायद पटना आने से पहले कितने सपने देखे होंगे। परीक्षा होगी, रिजल्ट निकलेगा, कुछ बनेगी, बाहर रहेगी, आगे की पढ़ाई करेगी, हॉस्टल में रहेगी, शहर से दूर रहेगी, परिवार से दूर रहेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी में क्या बचा होगा? डर घुस आया होगा। क्या वो पिता अपनी बेटी को खुले दिल से बाहर भेज पाएगा? क्योंकि अब उसके मन में भी एक ऐसा डर समा गया है जो शायद उम्र भर का उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उस पिता के बारे में सोचिए जो खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएगा, जिसे लगेगा कि वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहा था। उसके होते हुए लोगों की हिम्मत कैसे हो गई? खैर, जो हमने आपको ऑलरेडी कहा कि पिता को तो सल्यूट है जो उन्होंने उस वक्त किया। दूसरा, उसके बाद आवाज उठाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम ये खबर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। सरकारों को समझना होगा, बेटियों की सुरक्षा सिर्फ विज्ञापन से नहीं आती, पोस्टर लगाने से नहीं आती, ना ही नारे देने से आती है। उसके लिए सिस्टम को सख्त बनना पड़ता है। रात में सड़कों पर पुलिस बिठाइए, होटलों की रेगुलर जांच कीजिए, संदिग्ध होटलों पर कार्रवाई कीजिए और ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक सजा चाहिए। क्योंकि जब अपराधियों को डर ही नहीं होगा, फिर बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? आज जरूरत सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी की नहीं है, जरूरत है उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की। जरूरत है ये पता लगाने की कि आखिर पटना में कितने होटल बिना नियमों के चल रहे हैं, कितने होटलों में सीसीटीवी सिर्फ दिखावे के लिए लगे हैं, कितने होटल रात के अंधेरे में गलत गतिविधियों का अड्डा बने हुए हैं। और अगर सरकार सच में गंभीर है तो सिर्फ बयान मत दीजिए, बड़ा अभियान चलाइए, हर होटल की जांच कराइए, हर स्टाफ का वेरिफिकेशन कराइए और जहां बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो वहां सीधा ताला लगाइए और वहां बुलडोजर चलाइए। क्योंकि अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो कल कोई और पिता अपनी बेटी को लेकर इसी डर में जिएगा कि पता नहीं अगली सुबह सुरक्षित होगी भी या नहीं। और यही एक कहानियां हैं जिसकी वजह से बेटी के जन्म पर शायद माँ बाप दुखी होते हैं, क्योंकि बेटी ने जन्म तो ले लिया लेकिन सांस सुरक्षित कैसे लेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.